Howdy physics lovers, example number 8.2. Three equal masses of m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. यहाँ पर क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और उसके तीनों वर्टिसेस पर इक्वल मास m kg हमने प्लेस किया. What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid of the triangle? कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर आपके मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं. अगर इस सेंट्रॉइड पर आप 2m मास प्लेस करेंगे तो इस 2m मास पर टोटल कितनी फोर्स एग्जर्ट होगी इन तीनों पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल A, B और C की वजह से. सो ऐसे क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि टोटल फोर्स जो होगी वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा. तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो पार्टिकल G है उस पर पार्टिकल A फोर्स एग्जर्ट करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. इसका मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन G बाय पार्टिकल A एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं J कैप. अब देखिए इसी तरीके से पार्टिकल B G पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. इसको हमने कहा दिस इज फोर्स एग्जर्टेड ऑन पार्टिकल G बाय पार्टिकल B. एंड सिमिलरली द पार्टिकल G एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू पार्टिकल एट C. अब हम क्या करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए, तो हम यहाँ पर FGB और FGC दोनों ही फोर्सेस को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. तो देखिए ये मैंने रिजॉल्व किया FGB को, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पर बन गए. वन कंपोनेंट इज अलोंग माइनस x एक्सिस एंड अदर कंपोनेंट इज अलोंग माइनस y एक्सिस. ये एंगल हमारा थीटा 30 डिग्री होगा. अब FGB को हम रिजॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं FGB cos 30 और इसकी डायरेक्शन है माइनस x एक्सिस और माइनस x एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं माइनस I कैप. सिमिलरली ये आपका माइनस y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लिख सकते हैं FGB sin 30 और माइनस y एक्सिस की डायरेक्शन है माइनस J कैप. अब हम FGC को रिजॉल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. सो दिस कंपोनेंट इज FGC cos 30 और प्लस x एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं I कैप और माइनस y एक्सिस के लिए FGC का कंपोनेंट हो जाएगा FGC sin 30 माइनस J कैप. सो हमने सभी कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया, सभी फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. तो हमने सभी फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. तो हमने इन दोनों फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. अब देखिए अब हम फाइंड करते हैं FGA की वैल्यू. तो FGA की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, दैट इज G m1 m2 बाय r स्क्वायर. सो एक मास हमारा m है और पॉइंट G पर मास हमारा 2m है डिवाइडेड बाय AG का स्क्वायर. अब जो AG है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. सो हमारी जो फोर्स आएगी यहाँ पर वो है 2gm स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर. इसी तरीके से जब आप FGB फाइंड करेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड, FGC का मैग्नीट्यूड, इन सभी का मैग्नीट्यूड आएगा 2gm स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर. सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं. सो हम लिख सकते हैं कि FGA का मैग्नीट्यूड FGB का मैग्नीट्यूड और FGC का मैग्नीट्यूड, तीनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और हम ये लेट कर लेते हैं कि ये तीनों फोर्सेस F के इक्वल हैं. अब ये क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा. अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.
Now using superposition principle, total force F is equal to force on G by A plus force on G by B प्लस फोर्स ऑन G बाय C। हम तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम यहां पर करेंगे। अब देखिए जो FGA है उसकी डायरेक्शन आपकी किसके अलोंग है, तो अब उसके लिए आपको डायग्राम में देखना होगा। ये तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी है FGA की अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो यहां पर है J कैप, हम यूज करेंगे J कैप। नाउ प्लस FGB को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक है FGB cos 30 माइनस आई कैप और दूसरा कंपोनेंट है हमारा FGB sin 30 माइनस J कैप। नाउ नेक्स्ट इज FGC, तो हम देख सकते हैं जो FGC है वो हमारा दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया, cos 30 sin 30, एक है x एक्सिस के अलोंग और एक है माइनस y एक्सिस के अलोंग। तो हम लिख सकते हैं FGC cos 30 प्लस आई कैप प्लस FGC sin 30 माइनस J कैप। सो हमने सभी कंपोनेंट्स यहां पर इनके लिख दिए। अब हम जानते हैं कि FGA, FGB, FGC इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं यहाँ से F कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में हमने इनके मैग्नीट्यूड को F के इक्वल लिया। सो इट मीन्स हमने F कॉमन लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, J कैप प्लस cos 30 माइनस आई कैप प्लस sin 30 माइनस J कैप और उसके बाद आपका आएगा प्लस cos 30 प्लस आई कैप प्लस sin 30 माइनस J कैप। नाउ वी पुट द वैल्यूज F J कैप cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ओके। सो इट इज आई कैप, फिर माइनस sin 30 इज 1/2 J कैप, फिर आपका आ गया प्लस √3/2 आई कैप, देन माइनस 1/2 J कैप, क्योंकि sin 30 आपका 1/2 के इक्वल होता है। नाउ ये वैल्यू से ये वैल्यू जो है माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, √3/2 से √3/2 और उसके बाद आपका आ गया F J कैप माइनस 1/2 माइनस 1/2, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा J कैप। नाउ 1/2 प्लस 1/2 इज 1, सो ये हो गया आपका F J कैप माइनस J कैप एंड इट मीन्स द रिजल्ट विल बी 0। इसका मतलब जो सेंट्रॉइड पर आपका मास है 2m, उसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स आपकी 0 हो जाएगी। Therefore, total force acting on the particle at point G is 0. Now, second part of the question, what is the force if the mass at the vertex A is doubled? कितनी फोर्स होगी अगर हम जो A पॉइंट पर मास है उसको डबल कर दें? Now in B part, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो यहाँ पर A पॉइंट पर मास है वो मास हमारा इस टाइम डबल हो गया, सो हम M के प्लेस पर क्या कर देंगे 2m। अब अगर हम डायग्राम देखें तो जो भी फोर्सेस x एक्सिस के अलोंग है उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि FGB cos 30 माइनस आई कैप जो है वो पॉइंट G और पॉइंट B के मास के बीच में है। पॉइंट G का जो पहले मास था अब भी वही है, पॉइंट B का जो मास पहले था अब भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, एंगल भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। इसका मतलब FGB cos 30 माइनस आई कैप और FGC cos 30 आई कैप जैसा पहले केस में था ऐसे ही अब है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां पर जो भी चेंज आया वो चेंज आपका आएगा अलोंग y एक्सिस।
सो इट मीन्स हम फाइंड करेंगे along y एक्सिस फोर्स. So along y axis total force is equal to FGA J cap प्लस माइनस y axis के along दो फोर्सेस लग रही हैं. एक है FGB sin 30 माइनस J cap और दूसरी फोर्स है FGC sin 30 minus J cap. Now what is the value of FGA? FGA is G पॉइंट पर मास है 2m, A पॉइंट पर मास है 2m डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर और ये हो गया J कैप. और FGB होगा हमारा GM इंटू 2m डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस J कैप. सिमिलरली आपका FGC हो जाएगा GM इंटू 2m डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर साइन 30 इज 1/2 माइनस J कैप. अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2GM स्क्वायर. अगर हम ये कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2J कैप प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 J कैप और प्लस माइनस माइनस 1/2 J cap. So it means it is 2GM square 2J cap minus 1/2 J cap और minus 1/2 J cap हमारा हो जाएगा minus J cap. It means जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 2GM square J cap. So सेकेंड केस में हमारी जो फोर्स होगी that is 2GM square J cap. सो आई होप यू लाइक दिस न्यूमेरिकल. आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप और फ्यूचर वीडियोस देख सकें. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स.